नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो हमारे चैनल की पहली वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद क्या था। मैं क्रिकेट को लेकर बहुत पैशनेट रहा हूँ, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और हमेशा क्रिकेट को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। मैं पुरानी वीडियो देखता हूँ, सारे क्रिकेट लेजेंड को मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी लंबी क्रिकेट खेली, चाहे स्थानीय लेवल पे खेली है। 18 वर्ष से लेकर 40 साल की उम्र तक मैंने काफ़ी लंबी क्रिकेट खेली है। मुझे क्रिकेट की ज़्यादा नहीं तो थोड़ी समझ है और मैं पुराने दिग्गजों को जब देखता हूँ कि वो किसी प्लेयर का इंटरव्यू लेते हैं, कुछ वो स्टैट बताते हैं, उनके टेक्निकल इश्यू के बारे में बताते हैं, उनकी कमियों के बारे में बताते हैं, उनके बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं भी ये चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बता सकता हूँ। मेरे पास इतना अनुभव या इतनी नॉलेज तो नहीं है कि जितने बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या नेशनल क्रिकेटर की हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ कि थोड़ा अपना एक लाइट मोमेंट शेयर करूँ, कुछ बताऊँ अपने लेजेंड क्रिकेट के बारे में जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको देखते आए हैं, जिनको देख के हमने भी क्रिकेट के लिए थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप किया, खेलना शुरू किया। मैंने अपनी वीडियो के लिए एक पहला कंटेंट बनाया है, उसका नाम है माय ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन। मैंने ऑल टाइम ग्रेट्समैन की एक रैंकिंग बनाई है, जो पुराने प्लेयर भी थे, जो हमारे एरा या कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर के एरा से पहले के बल्लेबाज है या अभी के बल्लेबाज हैं। तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है और 1 से लेकर 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग मैंने इनको रेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं उनको उनका नाम आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे बैट्समैन है सचिन रमेश तेंदुलकर। उन्होंने 200 टेस्ट खेले हैं, 15,921 रन बनाए हैं, 51 उनके शतक हैं, 53.29 की उनकी बैटिंग एवरेज है। उनको मैंने नंबर 1 पे रखा है, उनको 986 रेटिंग पॉइंट दिए हैं। फिर दूसरे नंबर पे बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन। उन्होंने 52 टेस्ट खेले हैं, 6,996 उन्होंने रन बनाए हैं, 29 उनके शतक हैं, 99.94 उनकी बैटिंग एवरेज है और उनको मैंने 985 रेटिंग पॉइंट दिए है, सचिन तेंदुलकर से 1 पॉइंट कम। तीसरे नंबर पे है सर गैरी सोबर्स, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन और वो बॉलर भी थे। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। 93 उन्होंने टेस्ट खेले हैं, 8,032 उन्होंने रन बनाए हैं, 26 उनकी शतक है, 57.78 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 960 उनको मैंने रेटिंग पॉइंट दिए हैं। चौथे नंबर पे मेरे बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के ही सर विवियन रिचर्ड। उन्होंने 121 टेस्ट खेले हैं, 8,540 रन बनाए हैं, 24 उनके शतक है, 50.24 की उनकी बैटिंग एवरेज है और 958 उनको मैंने रेटिंग पॉइंट दिए। 5वें नंबर पे फिर से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ब्रायन चार्ल्स लारा। उन्होंने 131 टेस्ट खेले हैं, 11,953 रन बनाए, 34 की उनके शतक हैं, 52.81 की उनकी बैटिंग एवरेज है और 950 में मैंने रेटिंग पॉइंट दिए। छठे नंबर पे है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ 164 टेस्ट खेले हैं, 13,288 रन बनाए हैं, 36 उनके शतक है, 52.31 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 949 उनको मैंने रेटिंग पॉइंट दिए हैं। फिर 7वें नंबर है पर में है साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस। वो ऑलराउंडर भी आप कह सकते हो, लेकिन वो बल्लेबाज पहले थे। उन्होंने 166 टेस्ट खेले हैं, 13,289 रन बनाए हैं, राहुल द्रविड़ से 1 रन ज़्यादा, 45 उनके शतक, 55.98 उनकी बैटिंग एवरेज, 948 में उनको रेटिंग पॉइंट दिए हैं। रिकी पॉन्टिंग 8वें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया के
पूर्व कप्तान बल्लेबाज। उन्होंने 168 टेस्ट खेले हैं, 13,378 उन्होंने टेस्ट रन बनाए हैं, 41 उनकी शतक है, 89 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 940 रेटिंग पॉइंट मैंने उनको दिए है। 9वें नंबर पे है कुमारा संगकारा, श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज, विकेट कीपर। 134 टेस्ट खेले हैं इन्होंने, 12,400 रन बनाए हैं, 38 इनका शतक है, 53.14 की इनकी बैटिंग एवरेज है, 939 इनको रेटिंग पॉइंट मैंने दिए हैं। तो 10वें नंबर पे है भारत के पूर्व बल्लेबाज ओपनर सुनील मनोहर गावस्कर, 125 इन्होंने टेस्ट खेले हैं, 10,122 रन बनाए हैं, 34 इनका शतक है, 51.20 की उनकी एवरेज है, 936 इनको रेटिंग पॉइंट मैंने दिए हैं। ये मेरे 10 बल्लेबाज हैं, ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन, और उनको मैंने रेटिंग दिए हैं। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो मेरा विचार है, जो मेरे थॉट है, मेरे हिसाब से मैंने इनको नंबर 1 पे क्यों रखा है, मैंने उनको रेट क्यों किया। जहां तक इनके रेटिंग पॉइंट का सवाल है, वो मैंने कोई ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं दिए है, अपने हिसाब से मैंने उनको पॉइंट दिए हैं और बताया है कि वो इस पॉइंट पे है। सबसे पहले मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में बताना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर जितना बड़ा नाम है विश्व में, उनका नाम ही लेना एक बड़ी मिसाल है। अगर कोई भी बल्लेबाज अपने आइकॉन के बारे में बात करेगा तो सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आएगा। और वो इस तरह के बल्लेबाज थे कि भाई हर कोई उनको फॉलो करना चाहता, हर कोई उनसे कंपटीशन करना चाहता था, राइवली करना चाहते थे। उनके समय के गेंदबाज, बल्लेबाज हमेशा उनके से compete करना चाहते थे, उनकी तरह बनना चाहते थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नायाब बल्लेबाज भारत ने पैदा किया है कि उस जैसा बल्लेबाज उससे पहले शायद आया है, ना उसके बाद आएगा। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट को संपूर्ण, आप कह सकते हैं कि वो समर्पित करने वाला बल्लेबाज। उसने सिर्फ क्रिकेट को जिया है, उसके बारे में सोचा है, उसी के बारे में उसको पूजा है, सब कुछ। और सचिन तेंदुलकर ने तकरीबन 28 साल क्रिकेट खेली है। इतनी लंबी जर्नी उन्होंने बिना विवाद के, निर्विवाद आप कह सकते हैं, और शुरू से लेकर अंत तक एक अच्छी क्रिकेट खेल के अपना करियर को ख़त्म किया। और सचिन तेंदुलकर इतना कंप्लीट बल्लेबाज था। अगर आप उसकी टेक्निक को ध्यान से देखेंगे कि उसका स्टांस, उसका खड़े होने का स्टाइल, उसका बॉडी का बैलेंस, उसका फुटवर्क इतना शानदार था। जैसे टेनिस में रोजर फेडरर है, आप रोजर फेडरर की टेक्निक देखोगे, और फुटबॉल में लियोनेल मेसी को आप खेलते हुए देखोगे, वो कितने ग्रेसफुल लगते हैं। सचिन तेंदुलकर के हर शॉट ग्रेसफुल होते थे, वो बहुत सुंदर हुए। वो कभी आड़े टेढ़े तिरछे शॉट नहीं मारते थे। चाहे आप उनका स्ट्रेट ड्राइव देख लीजिए, कवर ड्राइव देख लीजिए, कट देख लीजिए, उनके पुल देख लीजिए, उनके ऑन ड्राइव देख लीजिए, उनका फ्लिक जो कभी भी वो विल पे मारते थे। और आप उनका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट देखिए, चाहे अपर कट देखिए, जिनको उन्होंने डेवलप किया था। उनके हर शॉट एक बेमिसाल लगते थे। और आप नोटिस करोगे कि दुनिया में जितने भी बल्लेबाज आए हैं, या उससे पहले आए, या उसके बाद आए हैं, सबका जो एक कंट्रोल होता था शॉट पे, या कमांड कह सकते थे, वो हमेशा ऑफ साइड का होता था। हर कोई खिलाड़ी जो होता है नेचुरल ऑफ साइड में बहुत अच्छा होता है। सचिन तेंदुलकर ऐसा बल्लेबाज था, अपनी टेक्निक के साथ न्याय करते हुए वो ऑन साइड को भी उतने ही कमाल का खेलता था, उतने ही कंट्रोल के साथ, उतने ही कमांड के साथ खेलते थे। उनका ऑन साइड ड्राइव जो होता था वो इतना सुंदर लगता है जितना कवर ड्राइव लगता था। कवर ड्राइव में उनका इतना बैलेंस होता था, उनके बैट की पोजीशन का, बैट की अलाइनमेंट आप कह सकते थे, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन जबरदस्त कमाल का होता था। तो और बैट्समैन से मैंने एक पॉइंट उनको अधिक इसलिए रखा कि सचिन तेंदुलकर के पास स्लाइटली एज इसलिए था कि सचिन तेंदुलकर का करियर इतना लंबा था। उन्होंने 200 टेस्ट खेले, 28 साल क्रिकेट खेली। और आप कभी नोटिस करोगे कोई भी बल्लेबाज जिंदगी में जरूर इंजर्ड होता है, कई बार इंजर्ड होता है अपने करियर के दौरान। और इंजरी के बाद वापसी करके वैसी क्रिकेट खेलना आसान नहीं है, उतनी डिटर्मिनेशन के साथ खेलना तो मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर को भी बहुत इंजरी हुई, उनको टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम हुई। वैसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी पावर के साथ, उसी लगन के साथ क्रिकेट खेलना, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी बनना आसान बात नहीं है।
वो एक तपस्या की तरह, एक तप की तरह है जो उन्होंने क्रिकेट को जीआर खेला है और अपना करियर वैसे शानदार अंत किया है। और उसके अलावा उन्होंने 463 वनडे खेले और 18,000 से रन बनाया और 49 उनकी सेंचुरियां भी है। अगर डॉन ब्रैडमैन, मैं मानता हूं कि अगर इतनी लंबी क्रिकेट खेलते और विभिन्न देशों के खिलाफ खेलते हैं तो उनके चैलेंज का पता चलता कि भाई वो किस तरह के खिलाड़ी, उस तरह के बल्लेबाज। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रैडमैन ने जैसा महान खिलाड़ी जिसकी एवरेज 99.94 की है और सिर्फ उनको 4 रन चाहिए थे लास्ट इनिंग में और वो 0 पे आउट हो गए, उनकी 100 की एवरेज नहीं बन पाई, तो शायद वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। 99.94 की एवरेज भी आज के दौर में शायद भविष्य में मेरे को लगता नहीं है कि कोई तोड़ पाएगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में आजकल टेक जो है वो बहुत कम हो गया है और इतने खिलाड़ी है भी नहीं कि डिटर्मिनेशन से खेले। आज की डेट में विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, जो रूट इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो थोड़ा सा टच को तवज्जो देते हैं। बाबर आजम एक पाकिस्तान के बल्लेबाज भी, वो टेक्निकल बहुत साउंड है, अच्छा खेल रहे हैं, पर वो कितना खेलते, कितना फिट रहते हैं, अब खिलाड़ियों के फिट रहने पे भी निर्भर करता है, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है, T20 जैसी क्रिकेट बहुत आ गई है, आईपीएल आ गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कोई इतना लंबा अपना करियर खींच पाए। फिट रखना भी अपने आप में चैलेंज है। और जिस तरह से तो ये कोविड-19 का हालात आजकल चल रहे हैं, क्रिकेट हो नहीं रही है, 1 साल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो पुराने रिकॉर्ड है, जो इतनी आसानी से टूटने मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर ने इतने रिकॉर्ड बना दिए हैं, सेंचुरी, रन, वनडे में हो, टेस्ट में हो, बड़ा मुश्किल है जो उनके रिकॉर्ड हो। मैन ऑफ द मैच इतने सारे उन्होंने लिए हैं, 50s उनके नाम पे, हर तरह के रिकॉर्ड उनके पास है। तो इतनी लंबी क्रिकेट खेलते हुए डिफरेंट चैलेंज, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट कंट्री में, अलग-अलग बहुत सारे फास्ट बॉलर को उन्होंने खेला है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा एज डॉन ब्रैडमैन से उनको मिलना चाहिए। वो नंबर 1 बल्लेबाज हैं। और जैसे मैं डॉन ब्रैडमैन के बारे में बात करता हूँ, डॉन ब्रैडमैन जो थे, उनकी रन की गति और उनके एवरेज बताती है कि वो कितनी बेजोड़ बल्लेबाज और कितनी तेजी से बल्लेबाजी करते थे और कितने कंट्रोल के साथ वो बल्लेबाजी करते थे। उनकी मैंने कोई वीडियो तो नहीं देखी, कोई रेयर फुटेज जो नज़र आती है, उसमें दिखता है कि वो लेट कट के बड़े अच्छे माहिर थे। पुल शॉट भी मारते थे, लेकिन थोड़ा वो टेक्निक को सैक्रिफाइस करते थे। और ये मैं कह सकता हूँ कि उस दौर में जब क्रिकेट होती थी, विकेट को कभी कवर नहीं किया जाता था। हो सकता है कि विकेट इतनी इवन भी ना हो और बिना हेलमेट के खेलना, बिना सेफ्टी के आपकी कोई क्रिकेट इक्विपमेंट उस ज़माने में नहीं होती थी। तेज़-तेज़ गेंदबाज़ी जिसमें बाउंसर के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, तो उसमें वो ऐसे चैलेंज को फेस करके खेलते थे। लेकिन उनकी क्रिकेट जो है वो बहुत कम देशों के साथ हुई है। इंग्लैंड के साथ उन्होंने ज़्यादा खेला है, उनकी देश में, अपने देश में, और इंडिया के साथ भी खेला है, लेकिन अपने देश में। अगर इंडिया में वो आते, स्पिनर को खेलते, इंडिया की विकेट में खेलते, तो शायद उनका पता चलता है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतने महान बल्लेबाज थे, उनका ओहदा ऊपर ही रहेगा। तेंदुलकर को मैंने सिर्फ लंबी क्रिकेट और उनके ढेर सारे रन के अंबार लगाने की वजह से, उनकी फिटनेस, सब कुछ, उनकी टेक्निक, स्पेशली टेक्निक को सैक्रिफाइस करके रन बनाना बहुत मुश्किल है। आड़े तेज शॉट तो कोई भी मार सकता है। स्टीवन स्मिथ का आप एग्जांपल देख सकते हो, वो विराट कोहली से बहुत आगे है। ब्रैडमैन के बाद दूसरा नाम स्टीवन स्मिथ का लिया जा रहा है, तो उसकी 60 की ऊपर एवरेज है। तो लेकिन वो उसके शॉट इतने ग्रेसफुल नहीं होते हैं, पर रन से मतलब होता है रन बना रहे हैं। तो इतनी अच्छी शानदार टेक्निक के साथ, बिना सुंदरता जिसको आप कह सकते हैं, वो तेंदुलकर के अंदर थी। तो इसलिए मैंने 1 पॉइंट का रेटिंग पॉइंट ज़्यादा रखा है उन्होंने। अब तीसरे नंबर पे है सर गैरी सोबर्स। गैरी सोबर्स जो हैं, वो वेस्ट इंडीज के कमाल के बल्लेबाज थे, बाएं हाथ के। उनके पास भी ऑफ साइड में बड़ा अच्छा कमांड था और वो बड़े शॉट लगाने में भी माहिर थे। जो उनकी मैंने फुटेज देखी है, उनके पास 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड सबसे पहले उनके नाम आया था, जिसे रवि शास्त्री भारत के, उन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इंडिविजुअल स्कोर भी लंबे समय तक उनके पास रहा था, 365 रन का। और जो उन्हीं के देश के बल्लेबाज ब्रायन लारा ने रिकॉर्ड 2 बार अपने नाम करके तोड़ा था और वो गेंदबाज भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैं सर विवियन रिचर्ड का नाम लूंगा, तो जो चौथे नंबर पे है। सर विवियन रिचर्ड को मैंने चौथे नंबर पे लिखा कि जिस दौर पे वो खेलते थे, सुनील गावस्कर, गैरी सोबर्स, इनके एरा में वो खेले हैं, उनका दौर भी वैसा ही था, जैसे विकेटों को ढका नहीं जाता था
और विकेटों में पानी चला जाए, कुछ चले तो उनको ऐसी विकेट में ही खेलना पड़ता था। रोल विकेट में इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था और वो ऐसे दौर में खेले जहाँ फास्ट बॉलरों का बड़ा दबदबा होता था। बिना हेलमेट के खेलते हुए उनके पास सबसे अच्छा शॉट जो था वो पुल शॉट था। उतनी बेरहमी से वो पुल शॉट मारते थे। उनको उस ज़माने में गेंदबाजों को स्लेयर बोला जाता था और वो ऐसे पुल शॉट मारते थे एफर्टलेसली। जब वो मारने पे आते थे ना तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता था। और उन्होंने उस ज़माने में इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंदों में 110 रन की पारी खेली थी। जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि 56 गेंदों में 110 रन बनाना है, क्योंकि इतनी डिफेंसिव क्रिकेट होती थी टेस्ट क्रिकेट। कई बल्लेबाज 2-2 दिन बैटिंग करने की ताकत रखते थे। तो रिचर्ड जैसा बल्लेबाज, उसकी 86 की स्ट्राइक रेट है टेस्ट क्रिकेट में, इससे अंदाजा लगा सकते थे कि वो कितना तेज खेलते थे। इसलिए इनको मैंने चौथे नंबर पर रखा। फिर है ब्रायन लारा। ब्रायन लारा की आप बात करो, वो ऑफ साइड के ऐसे खिलाड़ी थे, इतना तगड़े कंट्रोल कमांड तक खेलते थे। सचिन के एरा और लारा के एरा में जो गेंदबाजी करते थे उनके खिलाफ, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर ने भी इनके खिलाफ थोड़ी बहुत गेंदबाजी की है। मैगरा, गिलेस्पी, शेन वॉर्न, मुरलीधरन और भी अच्छे गेंदबाज जिन्होंने के खिलाफ, उन्होंने सचिन से थोड़ा ज़्यादा उनको रेट किया है, क्योंकि वो ऐसा बल्लेबाज था कि वो सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल देता है। उनके आप स्कोर इंडिविजुअल आप गौर करेंगे, 400 रन के इनके नाम है। फिर 375 उन्होंने बनाया था, जिसे मैथ्यू हेडर ने तोड़ा। फिर उन्होंने अपने नाम किया 400 रन बना के। वो ऐसा बल्लेबाज था कि जब वो अपने लय पे आता था तो वो अकेले ही मैच जिता देता था। वेस्ट इंडीज में उस दौर में सिर्फ वो अकेला बल्लेबाज था जो अकेले अपने दम पर मैच जिताता था। और सचिन ने भी अपने टाइम में अच्छे गेंदबाजों के साथ बहुत अच्छा compete किया है, उनको काउंटर अटैक किया है। सचिन के पक्ष में थोड़ी बात इसलिए ज़्यादा जाती कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर को जो थे उनकी एक्सपेक्टेशन का काफ़ी बर्डन था। और इंडिया में बड़ा क्रिकेट को माना जाता, पूजा जाता है। जब इंडियन क्रिकेट में जब आपकी मैच होते हैं तो पूरा क्राउड चिल्लाता है उनके नाम से और आवाज़ सचिन सचिन के नाम से गूंजती है। तो ऐसे प्रेशर में क्रिकेट खेलना, शोर के बीच में, ऐसे सचिन के आउट होने से सन्नाटा छा जाता है। ऐसे बहुत खेले कि शायद कोई दुनिया में क्रिकेट का कोई खेला होगा। अब मैं राहुल द्रविड़ का नाम लेता हूँ जो 6 नंबर पे है। राहुल द्रविड़ इंडिया के वन डाउन बल्लेबाज है। उसको वॉल भी कहा जाता था, दीवार भारत की। वो इसलिए कहा जाता था, उनका डिफेंस वर्ल्ड में वैसा डिफेंस किसी का भी नहीं है। उनका आप बैकफुट डिफेंस ले लीजिए, उनका फ्रंट फुट डिफेंस ले लीजिए, वो इतना कमाल का था कि जितना मर्जी तेज स्विंग करने वाला गेंदबाज था कि उनके डिफेंस को भेज नहीं सकता था वो। अगर उनके बारे में मैं ये कहूँ कि भाई अगर सचिन तेंदुलकर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने में उस खिलाड़ी का रोल है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है। सचिन तेंदुलकर के लिए काफ़ी बार ज़मीन तैयार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वन डाउन ऐसा बल्लेबाज होता है, एक तरह का ओपनर ही होता है। कभी भी अगर पहला विकेट ऊपर से गिर जाए तो वन डाउन को तैयार रहना पड़ता है। गेंद को पुराना करना, उसकी स्विंग को ख़त्म करना, ये वन डाउन बल्लेबाज का काम है और उन्होंने बेखूबी निभाया है। आप इनके रन स्कोर देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के बल्लेबाज ने 13,500 रन बनाए हैं तकरीबन। तो सचिन तेंदुलकर के पद में चलते चलते उन्होंने बड़ा काम किया भारत के लिए, कई मैचेज भी जितवाए हैं। और इतना ज़्यादा उनको प्रेज किया नहीं जाता है क्योंकि तेंदुलकर की छत्र छाया में वो थोड़े दब से गए हैं। उनके स्टारडम आप कह सकते हैं, उनकी प्रसिद्धि के नीचे इतना ज़्यादा राहुल द्रविड़ का नाम नहीं लिया जाता है, पर ये बड़ी उनके साथ ज्यादती है। मैं समझता हूँ राहुल द्रविड़ एक अच्छा बल्लेबाज था। उनके शॉट आप देखेंगे पूरे कंप्लीट वो बुक शॉट मारते थे। सचिन तेंदुलकर ने भी कई बार अपनी टेक्निक को सेक्रीफाइस किया है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया, हमेशा वो बुक शॉट मारते थे। वो कमाल के संपूर्ण बल्लेबाज थे। अब आती है बात जैक कैलिस, जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर। जैक कैलिस का स्कोर आप देख सकते हैं, उन्होंने भी राहुल द्रविड़ के तकरीबन 1 रन ज़्यादा बनाया। 45 उनकी सेंचुरी हो गई थी और वो सचिन तेंदुलकर के शतक के बहुत नज़दीक थे। वो उनको लिए खतरा भी थे, लेकिन उन्होंने भी संन्यास ले लिया। और उनकी बॉलिंग भी उतनी कमाल की थी जितनी कमाल की उनकी बल्लेबाजी। वो कमाल का ऑलराउंडर थे। वैसा ऑलराउंडर शायद ही कोई आए, इतना लंबा टेस्ट करियर खेले। और उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही जितनी लारा, पोंटिंग और तेंदुलकर की रही है।
जो उनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जैक कालिस एक ऐसा कंप्लीट क्रिकेटर था साउथ अफ्रीका के लिए। वो स्लिप का अच्छा खिलाड़ी भी था, गेंदबाज भी अच्छा करता था और बल्लेबाज तो था ही। वनडे हो या टेस्ट तो वो उन्होंने अपने देश के लिए बड़ा अच्छा किया, इसलिए उनका नाम ऑल टाइम ग्रेट में आना बहुत जरूरी है। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और अच्छे बल्लेबाज। अगर उनको मैं सर विपिन रिचर्ड के बाद का जो बल्लेबाज कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा सर विपिन रिचर्ड खेलते थे वैसे रिकी पॉन्टिंग भी खेलता था। रिकी पॉन्टिंग भी तेज गेंदबाज के लिए बड़ा स्लेयर की तरह काम करता था। उसके पुल शॉट इतने बेहतरीन होते थे, इतने अच्छे होते थे कि भाई जितनी भी छोटी बॉल होगी तो वो बड़ी आसानी से खेलता। हालांकि कई बार उनको शॉर्ट बॉल पे इंजरी भी हुई, उनको चोट भी लगी है, लेकिन वो बहुत दिलेर बल्लेबाज था। उनके रन भी बड़े कमाल के थे, वो भी बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को तीन बार आई थिंक 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। और वो उनकी टाइम में ऑस्ट्रेलियन टीम अजय थी। फिर अगले बल्लेबाज है 9वें नंबर पे श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन कुमार संगाकारा जितना ग्रेसफुल तेंदुलकर का टेक्निक था वैसे ही वो बाएं हाथ के बल्लेबाज कुमार संगाकारा वैसा ही खेलते थे। वो एशिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे कि जिसके पास कंप्लीट सारे शॉट थे। वो पुल शॉट एशिया से बाहर वाले बल्लेबाज की तरह ही मारते थे, क्योंकि एशिया में ऐसी पिचेज नहीं होती है जो आपको बाउंसी ट्रैक हो, जो आपके लिए पुल के लिए अच्छा शॉट आए या कट के लिए अच्छा है। उसके पास वैसे शॉट थे। वो जितना अच्छा एशिया में स्पिनर को खिलाफ खेल सकता है, वैसे एशिया से बाहर वो तेज विकेटों में वैसा खेल सकता था। वो इतना कमाल का बल्लेबाज और वैसी शानदार विकेट कीपिंग भी करते थे, इसलिए इनको मैंने 9वें नंबर पे रखा। 10वें नंबर पे भारत के बल्लेबाज है सुनील गावस्कर। इनको मैंने 10 नंबर में से शामिल किया है कि ये उस एरा में खेले हैं जिस एरा में वेस्ट इंडीज के पास फास्ट पेस बैटरी थी जो डिस्ट्रॉय कर देते थे हर बल्लेबाज को। उनसे बड़े खौफ खाते थे, उनके खिलाफ खेलने में इनको मजा आता था। बिना हेलमेट के ओपनर बल्लेबाज और 34 सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम था। 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज वर्ल्ड के सुनील गावस्कर थे। और इन्होंने 13 सेंचुरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाई है, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और इतने शानदार बल्लेबाज थे। तो ये मेरी रेटिंग है, ये मेरी जस्टिफिकेशन है और ये मेरी कोशिश है अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने पहले वीडियो में शायद थोड़ा जस्टिफाई किया होगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ओवर टू। तो जैसा कि इन्होंने कहा, आप हमारी वीडियो को लाइक करना, ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छी लगे तो, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपके हिसाब से हमने जो रैंक्स दिए हैं वो सही है या उनकी जगह पर कोई और होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।